मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रिय विद्यार्थियों, एफएल साइंस क्लासेस में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। जो ये एलपीएस स्कूल वासनी में है, उसके द्वारा एक यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा है ताकि विद्यार्थी घर रहकर अपना अध्ययन कर सकें और उनके समय का दुरुपयोग न हो। तो मैं अनुप सिंह आपकी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, हमने मोनो हैलोएल्केन पढ़े थे। मोनो हैलोएल्केन के जो बनाने की जो विधियां थी वो पढ़ी हमने। अब हम डिस्कस करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे, उनके भौतिक गुणों का वर्णन करेंगे। भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हमें मोनो हैलोएल्केन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब टॉपिक है अपना फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। कि जो मोनो हैलोएल्केन की जो बनाने की विधियां पढ़ी थी, जो मोनो हैलोएल्केन बने थे, कि उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, किस तरीके से आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट में हम जो भौतिक गुण में पढ़ेंगे, पहला जो अपना टॉपिक है वो है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, राइट। जो लोएस्ट कार्बन एटम है, जो लोएस्ट हैलोएल्केन है, निम्नतर हैलोएल्केन, निम्नतर हैलोएल्केन, सुना आपने? निम्नतर हैलोएल्केन कैसी अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। निम्नतर गैसीय अवस्था में जो लोएस्ट हैलोएल्केन है वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं तो वो कौन कौन से हैं? निम्नतर हैलोएल्केन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कब? कमरे के ताप पर। कब की बात कर रहे हैं? कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर जो निम्न हैलोएल्केन है वो कौन सी अवस्था पाए जाते हैं? वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें CH3, Cl, CH3Br, CH3F, ये सभी कौन सी अवस्था में होते हैं? C2H5I, C2H5Br। लिख देता हूं, जैसे CH3Cl, CH3Br, C2H5I आदि कौन सी अवस्था में पाए जाएंगे? गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। लेकिन उच्चतर हैलोएल्केन, जो हाई हैलोएल्केन है, उच्चतर हैलोएल्केन, हाई हैलोएल्केन presents in liquid and solid state. High हैलोएल्केन form of liquid and solid state. द्रव ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जो उच्चतर हैलोएल्केन होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। जो निम्नतर हैलोएल्केन होते हैं वो कमरे के ताप पर कैसे होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। जबकि ये
उच्चतर जो है वो द्रव और ठोस दोनों में पाए जाते हैं। सेकंड हम बात करेंगे कलर की, रंग की। किसकी बात करेंगे? रंग की। कि इनमें जो देखो भौतिक जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनको हम जैसे उनका बाहर से देख के पता लगाना, जैसे मेरी शर्ट है, मेरा साइज है, ये बोर्ड लिख रहा है आपको, इसका कलर कैसा है, ये सब आप बाहर से देख के पता लगा रहे हैं। ये भौतिक गुण है। जिन लक्षणों को आप अपनी आंखों से बाहर से देख के ही पता लगा लेते हैं, वो भौतिक गुण होते हैं। और जिनको आप स्टडी करके बारे में जिसके बारे में पता करते हैं, वो अपने रासायनिक होते हैं, जेनेटिक। उनको हम अगर बायोलॉजी में जिनका जीन ले लें, क्रोमोसोम ले लें, वो सब जेनेटिक्स वगैरह में आते हैं। हम बात करते हैं रंग की, कलर की। जो अक्सर जो मोनोहैलाइड होते हैं, ये कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। लेकिन हम बात करें आरबीआर और आरआई की, किसकी बात करें? आरबीआर और आरआई की। ये अक्सर कलर देते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये कलर देते हैं। कलर भी कैसे देते हैं? येलो कलर देते हैं। कैसा कलर देते हैं? येलो। मोनोहैलाइड के हैलाइड की कोई है? कैसे होते हैं? हेलो एल्केन जनरली कलरलेस, बट RBR and RI, हेलो एल्केन जनरली कलरलेस, but RBR and RI are colorful due to presentation of sunlight and color yellow. हेलो एल्केन सामान्यतः रंगीन होते हैं, लेकिन RBR और RI कैसे होते हैं? पीले कलर के होते हैं। कब? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश गिरता है तो ये कैसा कलर देते हैं? येलो कलर देते हैं, पीला कलर देते हैं। ये भी लिखना है आपको, राइट? जो बातें बताई जा रही है आपको, उनको आपको एक एक को लिखते हुए चलना है। जो भी कुछ समझ में नहीं आए, किसी भी समस्या का समाधान हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। इसका लिखो पहले आरबीआर का आरआई। पीला ठीक है। अब हम बात करते हैं विलेयता। फर्स्ट पॉइंट हुआ फिजिकल स्टेट, सेकंड कलर, थर्ड है अपना सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती है, देखो भाई, जो हैलोएल्केन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट हायर जो एल्केन होते हैं, सॉरी, बट जो हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे अल्कोहल है और ईथर है, इनमें ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। अब ये देखो, जब इनको हमें हैलोएल्केन को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं, वाटर में क्या किया? इनको हमने डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है? जो इनसे जो जैसे H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने से जो एनर्जी जो रिलीज होगी वो लेस एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी लेस रिलीज होती
कब इनसॉल्युबल होते हैं? लगभग सॉल्युबल ही नहीं होते, तो इनको क्या कह देते हैं? वाटर में तो कैसे हैं? इनसॉल्युबल है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें ये कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। पानी में घुलनशील, इनसॉल्युबल इन वाटर बट कार्बनिक यौगिक में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं, पानी में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो कर दो। अभी 3 टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक और कराए हैं। 10 मिनट स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब नेक्स्ट है हम चलेंगे ज्वाला परीक्षण, बर्निंग टेस्ट। चौथा जो है वो है ज्वाला। जब इसको जलाया जाता है हेलो एल्किनों को, तो ये हरे रंग की ज्वाला के साथ चलते हैं। कैसी ज्वाला के साथ चलते हैं? ग्रीन कलर की ज्वाला के साथ ये चलते हैं। जब इनको बर्न किया जाता है तो ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। ये इनका बर्निंग टेस्ट हो गया। अब जो हम छठा पढ़ेंगे, छठा अपना पॉइंट रहेगा वो होगा बीपी, क्वथनांक। बीपी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। देखो भाई, क्वथनांक। अब देखिए यहां पर जो क्वथनांक है, आप सभी जानते हैं क्वथनांक होता क्या है। जो हेलो एल्केन होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं? पोलराइज, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। पोलराइज नेचर के होते हैं। पोलर नेचर के होते हैं तो जो इनका बीपी होता है वो जो हाइड्रोकार्बन है उनसे क्या होता है? हाई होता है। उनसे क्या होता है? अधिक होता है। क्वथनांक तो देखो भाई, ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ये कौन? हेलो एल्केन की बात हो रही है। हेलो एल्केन कैसे नेचर के होते हैं? पोलर नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो ये अपने संगत, तो ये हाइड्रोकार्बन से अधिक, हाइड्रोकार्बन से अधिक, ओके। तो ये हाइड्रोकार्बन से अधिक क्वथनांक वाले पौधे हैं। तो इनका क्वथनांक किससे अधिक होता है? हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हो RH ग्रेटर देन HC।
अच्छा अब देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यदि एटॉमिक मास जो परमाणु भार है या मॉलिक्यूल जो मास है वो इंक्रीज होता है, क्या होता है, अणुभार बढ़ता है, मॉलिक्यूल मास इंक्रीज होता है तो बीपी भी इंक्रीज होता है, ये ध्यान रखना है। अगर अणुभार बढ़ता है तो क्या होगा, बीपी भी बढ़ेगा। लेकिन यदि समान अणुभार वाली कोई दो, देखो समान अणुभार दो यौगिक ले लिए, ठीक है, अब समान अणुभार वाले दो यौगिक तो हैं, लेकिन यदि किसी यौगिक में शाखा बन रही है, क्या बन रही है, शाखा बन रही है तो क्या होगा, जिस यौगिक में शाखा बन रही है उसका बीपी घटेगा, उसका बीपी क्या होगा, घटेगा, और जो अशाखित है उसका बीपी अधिक होगा। देखो भाई अणुभार समानुपाती क्वथनांक, अणुभार के समानुपाती क्या होता है, क्वथनांक होता है। लेकिन यदि शाखा बढ़ जाए, शाखा हो जाए तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, शाखा के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, क्वथनांक इनवर्स प्रोपोर्शनल शाखा, ठीक है। जैसे ये आपने दो ले लिए, फिर वो एक कंपाउंड के दो लेते हैं, ये इसमें 4 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमाइड, राइट। अच्छा तो किलो ले लो। अब यहां पर कोई बात है, यहां पर हमने क्या कर दिया, CH3 कर दिया और यहां पर क्या जोड़ दिया, CH3 को यहां पे लगाओ, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा 3 तो 5 7 और 9, 3 3 6 7 2 9 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन इसमें, एक दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो अणुभार होगा वो समान होगा, लेकिन इसमें क्या आ गई, शाखा आ गई, ब्रांच में डिवाइडेड हो गया। ब्रांच शाखा में क्या होता है, बीपी घटता है और जो अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। अब जैसे इन दोनों में से क्वथनांक किसका अधिक होगा, इसका अधिक होगा, राइट। अब यदि हम बात करें इनकी, अब इन दोनों में से क्वथनांक किसका अधिक होगा, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से जो बीपी मोड होगा वो किसका होगा, इसका होगा। कैसे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन आ गए, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है तो यहाँ पर 5वां कार्बन कांटेक्ट हुआ, जुड़ा है, तो इस 5वें कार्बन के जुड़ने से इसका अणुभार बढ़ा है तो इसका बीपी भी बढ़ा है। इसका बीपी इससे तो कम है, सुना आपने, इसका बीपी इससे कम है लेकिन इससे इसका अधिक है, ठीक है। इसका बीपी इन दोनों से अधिक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपको क्वथनांक पद्धति होने वाले थे, क्वथनांक देखो RI का सबसे अधिक होगा,
फिर इनका क्रम होगा, ऐसे होगा ये क्रम है। ये क्रम क्यों आप जानते हो, अनुभागीय समानुपाती कौन होता है? बीपी होता है। फ्लोरीन का अनुभाग यहाँ पर फ्लोरीन का, यहाँ पर परमाणु भार, इसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार, ब्रोमीन का, आयोडीन का। अब ये कंपाउंड बन रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, तो इनका मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो सॉरी मॉलिक्यूल मास नहीं लेगा, इसका इनका अनुभाग इससे कम होता है, आप सब जानते हैं। ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में, तो ऊपर से नीचे आने पे अनुभाग बढ़ता है, एक नया कोष जुड़ता है, तो अनुभाग बढ़ता है तो पदक्रम सॉरी वो क्वथनांतरम क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। जैसे आपको दिए जाए अक्सर कंपटीशन में इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। इनको आपको कैसे करना है, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि जो ये आपके सामने कंपाउंड दिए गए हैं, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, राइट। अब अपना एक लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, क्रियाशीलता। ये अपना लास्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी का, क्रियाशीलता कि कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है। देखो भाई, जो RI है, एल्किल आयोडाइड है, वो सबसे अधिक क्रियाशील है। यह है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर आयोडीन को मुक्त करता है। किसको मुक्त करता है, आयोडीन को मुक्त करता है और एल्केन का निर्माण करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर I2 को फ्री करता है, मुक्त करता है और एल्केन का निर्माण करता है। देखो भाई कैसे, 2 मोल ले लिए अपने एल्किल आयोडाइड के, यहां पर क्या कर लिया आपने, सूर्य का प्रकाश, क्या लिया, सूर्य का प्रकाश, और ये क्या हो जाएगा, एल्केन अलग हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, और I2 अलग हो जाएगा। जो रिएक्टिविटी है, जो RI है, वो मोस्ट रिएक्टिव है एल्केन में। प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट डिसॉल्व एंड फ्री आयोडीन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। देखा आपने, एल्केन का निर्माण हुआ है, यहाँ पर R से R कनेक्ट हो गए, इसको टुकड़ों में तोड़ के करें तो ये तो I2 बन जाएगा और ये R से R कनेक्ट हो जाएगा। आपको पता है हाइड्रोजन द्विपरमाणुकीय होते हैं, तो ये I2 भी लिखा जाता है। आज जो कुछ समझ में आया है आपको, धन्यवाद। क्या स्क्रीनशॉट तो आप लेते ही रहते हैं, हमारे सर कह रहे हैं स्क्रीनशॉट लें, तो मुझे आपसे उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लेते ही रहते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रिय विद्यार्थियों आप हमें बताएं, और जय हिंद, जय भारत।